तो देखिए लगातार पिछले 4 राज्यों का चुनाव आप तक पहुंचाने के बाद इस बार हमारी टीम ने एक मुहिम आप तक पहुंचा रहे हैं कि तमाम भ्रष्ट अधिकारियों से लेकर भ्रष्ट राजनीति के बीच भी कुछ अच्छे लोगों तक को आप तक पहुंचाने की हमारी कोशिश है कि किस तरह से तमाम परिस्थितियों के अंदर एक बेहतरीन और एक सेवा भाव से राजनीति की जा सकती है। उसी के प्रारूप में हमारी अगली कड़ी के अंदर हमारे कैमरे के समक्ष इस वक्त एक मौजूदा प्रधान उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। वीरेंद्र सिंह, हाँ, पूरा परिचय और अपना गांव। ग्राम प्रधान समस्तीपुर। अच्छा वीरेंद्र सिंह जी, मेरा पहला सबसे अहम सवाल कि क्या पहले से ही राजनीतिक सोच थी या किस तरह से चुनाव मतलब राजनीति में आने का क्या उद्देश्य था और किस तरह से जहन बना? क्या कॉलेज के टाइम से थी या पढ़ाई के टाइम से थी या क्यों लगा कि राजनीति में आना चाहिए? मेरे दादा 25 साल प्रधान रहे लगातार, अच्छा। और उनको गुजरने के बाद में फिर जो उनके बेटे थे वो राजनीति से हट गए थे, अच्छा, आपके पिताजी हैं? जो हमारे पिताजी थे। जी। उसके बावजूद मेरा मन था कि मैं अपने दादा की याददाश्त उजागर करूँ दोबारा। अपने दादाजी की राजनीतिक विरासत को दोबारा से जिंदा करो, दोबारा से लेकर चलो है। अच्छा। ये मेरी सोच रही। जी। तो यानी कि फिर से आप राजनीति के अंदर फिर आपने जो है शुरुआत जब की। मैं शुरू का चुनाव लड़ा था उस टाइम मेरी 20-22 साल उम्र थी। पहला चुनाव आपने 20-22 साल की उम्र में ही लड़ लिया? अच्छा। उसमें जो है मैं 158 वोटों से चुनाव हारा। मात्र। अच्छा। उसके बाद में फिर मेरे दिमाग में एक बार ओबीसी जिला अध्यक्ष सीट आ रही थी हमारे यहाँ पे। फिर मैंने सोचा कि यार देख लें एक बार, जिला पंचायत सदस्य अगर मैं बनता हूँ तो वहाँ तक ऊपर तक मेरी सोच थी जाना। अच्छा अच्छा। लेकिन उसमें मैं 247 वोटों से चुना। उसमें भी बहुत नजदीकी मार्जिन इसको कह सकते हैं क्योंकि लगभग 15-16 हजार वोटों का खेल होता है ये शायद। जी। 247 वोटों से हम्म, चुनाव आ गया था जी जी जी। और निर्दलीय चुनाव था। अच्छा प्रधान जी, हमने कई गांवों की जो है पिछले 1 हफ्ते में अगर हम बात करें तो कई गांवों को हमने दिखाया, लेकिन बहुत सारे गांवों की दिशा और दशा नहीं बदली पिछले 3-3, 4-4 बार लगातार प्रधान बनने के बावजूद भी। आपके गांव के विषय में हमें काफी सारी जानकारी मिली कि आपने पिछले 3 से 4 साल के कार्यकाल में, जो 4 साल का आपका कार्यकाल गुजरा, उसके अंदर आपने काफी लाइटें लगवाई, काफी व्यवस्थाएं बनाई, और अभी भी हम क्योंकि बिना आपको फोन कर रहे हैं और अचानक आप आज भी कोई रास्ता न पा रहे, तो जरा इसके विषय में बताएं। ऐसा था मेरे ग्राम समस्तपुर में, हम्म, कम से कम जब मैं प्रधान बना था तो 25 रास्ते ऐसे थे जी। जिनमें आज तक कोई ईंट नहीं लगी। अच्छा, 25 रास्ते? 25 रास्ते थे। जी। और मैंने अपने प्रधान बनने के बाद में आज मेरा ये लास्ट रास्ता था जी। जिसको मैं नपवा रहा था कि वो रह रहा केवल कच्चा नहीं, टोटल गांव में मैंने पक्का काम करा दिया है। जी। इंटरलॉक, आरसीसी, ये सब कुछ करा दिया है। एक रास्ता तो ऐसा था समस्तपुर के अंदर, जी। लगभग 450-500 मीटर, हम्म। जहाँ को हमारे बुजुर्ग मरने के बाद अच्छा। और वहाँ को निकलते थे तो अर्थी निकलना ही मुश्किल हो हाँ, जाती तो थी। ऐसे अच्छा। ऊपर को उठा लिया करते थे और पजामा या पैंट ओहो। ऊपर को सुंघा लिया करते थे। अच्छा, हाँ जी। इतनी ये बुरी कंडीशन थी? इतनी बुरी कंडीशन उस गाँव मतलब की रास्ते की, लगभग जब से मैं जानना पहचानना शुरू किया है मैं राजनीति के हम्म। प्रति, मैं उससे भी पहले से उसे देखता आ रहा था जी जी। ये रास्ता बहुत खराब है। लेकिन हमने उस मुद्दे पे भी चुनाव लड़ा। अच्छा। हमने कहा कि भाई अगर हम प्रधान बने हम्म। तो हम इस रास्ते को बिल्कुल मेन सड़क से और बढ़िया करके इसको इंटरलॉक करा देंगे। ठीक ठीक ठीक। और जैसे ही हम प्रधान बने तो हमने उसे, लोगों ने बहुत ऐतराज किया हमारे लिए कि 16 फुटा लगने देंगे, 18 फुटा लगने देंगे, इससे फालतू नहीं लगने देंगे। लेकिन हमने वहाँ जगह थी 28 फुट। अच्छा। हमने 28 फुट चौड़ा ही मतलब वो 500 मीटर खरंजा अरे लगाया वाह। और उसको बिल्कुल सुरग बनाया हमने। एक मुद्दा और था हमारे यहाँ पे, लगभग 250 मीटर एक नाला था जो कि लोगों के मकान भी खिले खड़े हैं, आपको भी दिखा दूंगा मैं। हाँ। और वो नाला कोई नहीं बनवा पाया, उसे रोड तक बिल्कुल कंप्लीट कर दिया है। अच्छा। यानी कि एक तरह से सुरक्षा लगता है वहाँ पे कि भाई हम बहुत बड़ी निकल रहे हैं। मैं एक मिनट जरा प्रधान जी आपको रोकना चाहूंगा। देखिए तमाम जो हमने प्रधान जी से तमाम कुछ फोटो वीडियोस लिए और अपने डिस्प्ले पर आपको चला रहे हैं, ताकि जो इंटरव्यू है वो सिर्फ हवा में नहीं है, सच्चाई के साथ आप तक तमाम चीजें पहुंचा रहे हैं। जो कार्य किए हैं उनके फोटो वीडियोस आप तक पहुंचा रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि संबंधित अधिकारी भी हमारे प्रधान जी की मेहनत को जरूर देखेंगे कि उन्होंने किस प्रकार से कार्य किए हैं। हाँ, बातचीत पूरी करेंगे। थोड़ा सा क्या बता रहे थे प्रधान जी आप? उस नाले के बारे में हाँ। बता रहा था कि वहाँ पे इतना इतनी गारा और पानी भरा रहता था, मकानों की बिल्कुल
साइड में, जी और मकान लोगों के फट गए, मतलब जैसे तड़ेड़ आ जाती है बहुत, ऐसे हाथ चले जाते हैं उनमें। और अच्छा तो उसके लिए भी हमने बोला था जनता से कि भाई अगर हम प्रधान बनेंगे तो हम इसको भी जरूर बनाएंगे, तो लेकिन प्रधान हमने जी बना दिया है। अच्छा बहुत बढ़िया, आपको आपको बहुत मुबारकबाद कि आपने इतने कम समय के अंदर 25 रास्ते में, मैं आपको बताऊं कि 5-6 रास्ते मैंने अपनी खुद वीडियो पे ऐसे प्रधानों के दिखाए जो मतलब 20 साल के 4 बार 5 बार की योजना पे गए लेकिन उसके बाद भी नहीं करा पाए। देखिए ऐसे किसी भी, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन ऐसे भ्रष्ट नेताओं के लिए एक एग्जाम्पल सेट होता है कि क्यों कोई जो है शख्स इतनी जिद्दोजहद से जो है राजनीति के अंदर आना चाह रहा था, ताकि किस तरह से उद्धार किया जाता है। आज हमने कई प्रधानों से बात करी मतलब पिछले एक हफ्ते में, तो किसी ने कहा हमारे पास निधि नहीं है, किसी ने कहा कि हमारे पास बाहर से सपोर्ट नहीं हो रही, किसी ने कहा कि हमें सरकार नहीं बना के दे रही, लेकिन यहाँ पर कुछ हम एग्जाम्पल सेट करें तो क्या ये परेशानी आपके सामने नहीं आई प्रधान जी? कुछ नहीं, जिस भी हमने मतलब देवी से काम मांगा है, हम्म, हमें मना नहीं किया, हमें काम दिया। अच्छा जैसे कि अध्यक्ष जी ने भी हमें काम दिया है, जी, सांसद जी ने भी हमें काम दिया है, और मंत्री जी ने भी काम दिया है, प्रमुख साहब ने भी 2-2 बार काम दिया है हमारे। अच्छा, हाँ, हमारे गांव की स्थिति बहुत खराब थी, हाँ और आज शायद हमारे गांव में अगर गाड़ी आ जाती है तो टायर नहीं मिलते। प्रधान जी, एक बात मैं जरूर आपसे पूछना चाहूंगा ताकि उन गांवों का भी उद्धार हो जाए जिन गांवों को हमने अपने चैनल पर दिखाया। ऐसा क्या जादू है आपके अंदर जो आपको काम मिल जाता था, आप जाते थे और आपको काम मिल जाता था और काम दूसरों को नहीं मिल पाया? ऐसे बहुत सारे गांव हमने दिखाए और आपके भी संज्ञान में होंगे, क्योंकि 478 प्रधान है आपके मेरठ के अंदर, और लगभग 478 में से हम कई प्रधानों की मतलब कई कई गांवों की हम दुर्दशा दिखा चुके हैं, और हमें अच्छा लग रहा है कि कई दुर्दशा दिखाने के बाद एक अच्छा गांव हम अपने चैनल पर दिखा रहे हैं। क्या ऐसा मतलब है, क्या आप अपनी क्या क्वालिटी ऐसी शेयर करना चाहोगे कि दूसरों का भी उद्धार हो ऐसा है, जाए? जो आदमी दोहरी राजनीति करता है, जी, जो उस लेवल के नेता हैं, वो सब कुछ जानते हम्म, हैं, लेकिन मान लो मैं बीजेपी का हूँ तो, हाँ, और बीजेपी के जिस व्यक्ति के पास मैं गया हूँ, चाहे मंत्री जी के पास गया हूँ, सांसद जी के पास गया हूँ, प्रमुख साहब के पास गया हूँ, हम्म। एक राज्यसभा सांसद के पास भी जो मेरी लाइटें लगी हुई है, महेंद्र तोमर साहब, नहीं नहीं नहीं, अच्छा, जो अपने विजय पाल तोमर जी, विजय पाल तोमर साहब, ठीक है, हाँ जी, उन्होंने भी मुझे काम दिया। अच्छा। यानी कि आपको, अगर मैं आपके शब्दों को पूरा करूं अपनी पत्रकारिता की जबान में, तो एक प्रतिनिधि को, एक चयनित प्रधान को अपने कामों को सीनियरों के, तमाम अधिकारियों के और तमाम सांसदों के सामने रखना आना चाहिए, जहां तक मैं समझता हूँ, जी, है ना? और उनके सामने रखना आना चाहिए, उन्हें सच्चाई पता होनी चाहिए। उन्हें सच्चाई का और पता शायद मैं ये भी समझता हूँ कि हम प्रधानों को ये भी होना चाहिए कि अगर 10 रुपए का काम मिला है, जनता का वो है 10 रुपए का अधिकार, तो वो लग जाना चाहिए। वो लग क्योंकि जाना ये भी एक बड़ी बात रहती है, कुछ मैंने जो देखा, मैंने जो एनालिसिस किया कि 10 रुपए का काम मिला लेकिन 2 रुपए ही जनता के बीच में लग रहे हैं, वहां भी एक बड़ी नेगेटिविटी प्रधानों की या नेताओं की एक छवि बनती है जनता के बीच में। क्या कहना चाहेंगे? चाहिए। ऐसा है जी, हम्म, हम दूसरे पे तो सवाल जब उठाएं, अगर हम मान लो भ्रष्ट नहीं है, हाँ, तो हमें कोई भ्रष्ट नहीं मिलेगा। सही बात है। ठीक है जी, अगर हम भ्रष्ट है तो सब भ्रष्ट ही मिलेंगे हमें। अरे वाह, बहुत अच्छी बात आपने, दोहे को बड़े सिंपल तरीके से कह दिया, बड़ी अच्छी बात कही है आपने। तो देखिए ये हमारी खासकर मेरा एक पर्सनल थीम था ये, और मेरे चैनल के तमाम मीडिया सहकर्मियों ने मेरा इसमें साथ दिया, और हमने सफर तय करा दिल्ली से चलकर, और अपनी मेरिट मीडिया टीम के साथ मिलकर हम ऐसी खास खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं, और एक सच्ची राजनीति आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से जो है अगर किसी का लक्ष्य ठीक हो, किसी का अगर मन ठीक हो, और किसी ने अगर सोच रखा हो कि मुझे इस शोबे में जाके या राजनीति के अंदर जाके मुझे सेवा की जनता करनी है, जनता की सेवा करनी है, तो आप कर सकते हैं। नाले का एग्जाम्पल लिया कि वो जो नाला कभी किसी कार्यकाल में नहीं बना था, ये सड़कें जो किसी कार्यकाल में नहीं बनी थी, एक वो खास सड़क मैं दोबारा कहूंगा जैसे रिपीट करके दिखाए कि जो है जिसपे जो है अर्थियों का जो है अंतिम यात्रा भी ले जानी मुश्किल होती है।